थर्ड में को नीट है। इस टाइम पे तुम ओवर मोटिवेटेड हो, नहीं तो तुम कम्प्लीटली बर्नआउट हो चुके हो। सोच रहे हो कि कब ये एग्ज़ाम आखिर आएगा और कब चला जाएगा और मैं फ्री हो जाऊंगा। पर मैं तुम्हें यहाँ पे मोटिवेशन देने नहीं आई हूँ, मैं तुम्हें सच बताने आई हूँ बाय माई एक्सपीरियंसेस दैट वॉट हैपन ड्यूरिंग माई 7 days just before the NEET exam and the mistakes I did, which I don't want you guys to repeat. So hello guys, I'm Ishita Gajankosh, currently in second year at Bombay Veterinary College, and I am here to help you all who are confused, overmotivated, demotivated, lost hopes, or being even hopeful and you are thinking कि 7 दिन में नीट क्रैक करने वाले वीडियोस देख देख के मेरा नीट सच्ची में क्रैक हो जाएगा। मैं 4 दिन सोऊंगा नहीं, मैं 4 दिन खाना नहीं खाऊंगा, मैं 4 दिन शायद फ्रेश होने भी नहीं चाहूँगा। पर इट्स नॉट पॉसिबल। It's not possible to stop your regular bodily functions just for an exam और फिर उधर जाके क्या ही होगा, पैनिक अटैक आएगा जो मुझे आया था। And that's what I did. That's what the mistakes I made. I don't want you all to make. So without further delay, let's get on the video. 2, 3. Okay. My darling, I love you, 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 I love you. So today's video is specifically for the people. Literally the time is 12:30 and I had this calling कि before NEET I need to post this video. I need to help you guys. I need to tell you guys कि please वो गलतियाँ मत करो जो गलतियाँ मैंने की है. I tell you a story from my own NEET journey days. पूरे साल ऐसा ही होता है, स्पेशली द पीपल हु टेक ड्रॉप फॉर अ ईयर। आधा साल कैसे चला जाता है तुम्हें पता ही नहीं चलेगा, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम्स ऐसा होता है कि एग्ज़ाम ख़त्म होने के बाद, लाइक आपका पहला नीट का एग्ज़ाम ख़त्म होने के बाद आप वापस से स्टडी चालू नहीं करते हो जल्दी से। यू विल टेक अ 6 month गैप फ्रॉम स्टडिंग, या फिर यू विल डू इट एकदम ऐसा 1-2 घंटा दिन का, रील्स में टाइम चला गया, वीडियोज़ में टाइम चला गया, छुट्टी हो गई और फिर ऐसा बस दिखावा कर लिया, मन ही नहीं लग रहा है, या फिर दोस्तों के साथ खेलने चले गए, खेलने थोड़ी जाता है अभी कोई, दोस्तों के साथ टाइम पास करने चले गए। एंड ऐसा करते करते नवंबर दिसंबर आ जाता है, the most iconic time to have fun with your family, Christmas vacations, फिर घूमने जाओ, फिर ये करो, फिर वो करो, और ये सब चक्कर में पढ़ाई रह जाती है साइड में। फिर आ जाता है जनवरी, न्यू ईयर न्यू होप्स, और उसी होप के चक्कर में you'll see a lot of YouTubers putting videos up on YouTube about the fact that new year, let's start your new journey। बहुत सारे न्यू कोर्सेज आने लग जाते हैं, एंड वो गलती मैंने भी की थी, मैंने भी एक कोर्स लिया था, बट उसके बारे में किसी और वीडियो में बात करेंगे। इस वीडियो में स्पेसिफिकली मैं ये बारे में बात करने वाली हूँ कि रोज़ लाइक आफ्टर ये सब ऐसा मोटिवेशनल यूट्यूबर्स के वीडियोज़ देखे कि 6 टॉपिक कर लो, ये पक्का क्वेश्चन आएगा, इतने मार्क्स मिल जाएंगे, उतने मार्क्स मिल जाएंगे, पर क्या हुआ नीट 2025 में? क्या हुआ? वो पेपर देखने के बाद, वो लोगों के रिजल्ट्स देखने के बाद आई फेल्ट लाइक ओ माई गॉड, आई स्वेयर टू गॉड आई चोज माई फील्ड। मैंने बहुत जल्दी अच्छा डिसीजन ले लिया, और फिर अभी मैं जो कर रही हूँ मैं उसमें खुश भी हूँ, मैं डॉक्टर भी बनने वाली हूँ, एंड आई एम हेल्पिंग द वॉइसलेस। इससे अच्छा लाइक फीलिंग मेरे लिए नहीं है। आई एम नॉट गोइंग टू प्रेज माई फील्ड इन दिस वीडियो, आई एम जस्ट गोइंग टू गाइड यू गाइज कि आई एम जस्ट गोइंग टू वॉर्न यू कि इवन इफ लाइक जो भी हो 3rd मार्च पे, don't feel like oh my god अभी मेरी लाइफ में कुछ है ही नहीं। Because recently I saw a news about a kid who tried to chop his legs off कि उसको PWD कोटा से मिल जाए, फिजिकली चैलेंज्ड कोटा, उस कोटा से उसको नीट में इजीली एडमिशन मिल जाएगा। लाइक सीरियसली पीपल आर गेटिंग मैड बिहाइंड दिस एग्जाम, एंड अबाउट व्हाट? क्या मतलब ये रेस ख़त्म होने के बाद में जो रेस आपको लड़नी है वो तो आपको खुद से ही करनी है। कौन से भी कोटा से जाओ, SC कोटा, एग्रीकल्चर कोटा, आर्म फोर्सेस कोटा, स्पोर्ट्स कोटा, कौन सा भी कोटा तुम्हें लेकर जाएगा, एडमिशन मिलेगा, बट आगे की पढ़ाई आपको खुद से ही करनी पड़ेगी। आपको लगता है कि ये फील्ड बहुत अच्छी है, कौन से भी मेडिकल फील्ड में बहुत ज़्यादा मेंटल स्ट्रेस रहता है और रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो कम रहता है। लोगों को लगता होगा ओ माय गॉड इट्स सच अ नोबल जॉब, इट्स सच अ व्हाटएवर जॉब। अगर तुम लोगों ने 500 के 1000 रुपये भी चार्ज कर लिए ना तुम्हारी एक्सपर्टीज़ के लिए, तो भी लोग तुम्हारे ऊपर सवाल उठाएंगे, एंड वो बात पे तुम लोग कुछ कर नहीं सकते हो। कुछ गलत हुआ तो गाली भी तुम्हें ही पड़ेगी, कुछ अच्छा किया तो प्रेज शायद ही कभी मिले। सो इसीलिए अगर आप सोच रहे हो कि ओ माई गॉड अगर मुझे नहीं मिला ये तो दिस इज गोइंग टू बी द एंड ऑफ माई वर्ल्ड, ओ माई गॉड व्हाट आई एम गोना डू, माई पेरेंट्स आर गोना फील सो सैड, ये वो, यू आर जस्ट गोना डू फाइन इन योर लाइफ। या
ये एग्ज़ाम तुम्हारी लाइफ चेंज कर सकती है, तुम्हारे ड्रीम गोल तक तुम्हें पहुंचा सकती है। बट अगर नहीं हुआ तो प्लीज़ ऐसा मत सोचो कि यार अभी जान ही दे दूँगी, सुसाइड कर लूँगी, ये कर लूँगी, वो कर लूँगी या फिर कर लूँगा। प्लीज़, लिटरली एक ऐसा टाइम था जब मैं हार्डली 2-3 घंटा सोती थी एंड बहुत सारी कॉफ़ी पी थी, तो आई वॉज गेटिंग दैट इल्यूजन कि मेरी नींद पूरी हो रही है या फिर आई एम ओके विद 2 hours of sleep. And why did I do that? I saw a YouTube video of a guy. I don't remember his name. अच्छा हुआ याद नहीं आ रहा है, नहीं तो मैं अभी बोल ही देती नाम. And like ठीक है, मोटिवेशन मिला, मुझे कॉन्फिडेंस मिला, वो सब बहुत अच्छा हुआ. But the advices these YouTubers give and the amount of people, like बच्चे जो blindly trust करते हैं 100% में नीट क्रैक, 200% में नीट क्रैक, ये सब मतलब ये सारे जो वीडियोस देखते हैं ना हम, ऐसा लगता है कि ओह जोश भर गया, ओह माय गॉड अभी तो मैं पढ़ के ही दिखाऊंगा, अभी तो मैं 2 दिन में ही नीट क्रैक कर दूंगा. मैंने पूरे साल टाइम पास किया पर मैं 2 दिन में नीट निकाल सकता हूँ जस्ट बिकॉज वो यूट्यूबर ने मुझ में ठोक ठोक के मोटिवेशन भर दिया. इट्स नॉट पॉसिबल लॉजिकली. अगर कोई बच्चा पूरे साल या फिर 2 साल या फिर कुछ लोग तो 9th स्टैंडर्ड से भी प्रिपरेशन करते हैं, अगर इतने पहले टाइम से कोई प्रिपेयर कर रहा है और उसको उतना पढ़ने के बाद भी उसको 650 वगैरह आ रहे हैं हार्डली, और या फिर जैसे भी जो भी कट ऑफ होगा उस हिसाब से अच्छे मार्क्स आ रहे हैं, तो वो उसकी मेहनत है. तुम वो चीज़ 6 महीने में क्रैक नहीं कर सकते. बट वॉट यू कैन डू इज कि जो भी है एक लॉजिकल होप रखो मुझसे कि हाँ मैंने इतने टाइम पढ़ा है, ये हो सकता है. फॉल्स होप्स मत दो खुद को. दैट्स द बेस्ट थिंग यू कैन डू. एंड फिर जो भी आपको लगता है कि हाँ मेरा इतना स्कोर आ सकता है, मेरा उतना स्कोर आ सकता है, उस हिसाब से चूज योर फील्ड इफ़ यू आर नॉट गोइंग टू टेक अनदर ड्रॉप. एंड आई एम दैट काइंड ऑफ पर्सन कि मैंने पूरे 2 ड्रॉप नहीं लिए थे, मैंने बस एक ही ड्रॉप लिया था. बट देखा जाए तो वो 2 ईयर का ड्रॉप ही होगा बिकॉज आई वॉज डूइंग सम अदर कोर्स इन द फर्स्ट ईयर ऑफ माई ड्रॉप एंड दैट वॉज नॉट अ ड्रॉप, सॉरी. तो मेरे दिमाग में वही ख्याल आया कि यार तुम लोग इतने साल तुम्हारे एक एग्ज़ाम के पीछे वेस्ट कर रहे हो एंड देन आफ्टर यू गेट इनटू दिस फील्ड फाइनली मिल गया तुम्हें, कितने टाइम बाद यू स्टार्ट अर्निंग. I still feel कि I have to rely on my parents for my basic necessities and it doesn't seem good. और ठीक है पर्सनल थिंग बोल रही हूँ बट आई एम अ वेरी हाई मेंटेनेंस पर्सन. मेरे हर एक 4-5 दिनों में डिमांड रहते हैं. माई पेरेंट्स आर वेरी सिक ऑफ इट. और मुझे ये बात का बुरा लगता है बिकॉज माई फ्रेंड्स हु आर आई एम 21 years old and my friends are 21 years old and they have started earning and it hurts कि यार इवन दो आई एम डूइंग सच अ नोबल प्रोफेशन, इवन दो आई एम इन गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज, इवन दो मेरी फीस बहुत ज़्यादा कम है, फिर भी when I ask my parents कि प्लीज़ 500 रुपये दे दो, प्लीज़ 1000 रुपये दे दो, या फिर मुझे ये ख़रीदना है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, बट समटाइम्स दे आर लाइक कि क्यों इतने पैसे लगते हैं, या फिर इवन दो दे आस्क यू क्वेश्चंस कि क्यों चाहिए. बुरा लगता है कि खुद के ही पेरेंट्स को एक्सप्लेनेशन देना पड़ रहा है इतना ज़्यादा फॉर योर बेसिक थिंग्स. कॉज और कुछ पेरेंट्स तो इवन दो चलो मैं तो बहुत खर्चा करती हूँ, कुछ लोग तो खर्चा करते भी नहीं है, बट उन्होंने बस 100 रुपये भी मांग लिए घर पे तो भी बहुत ज़्यादा वो ओवर रिएक्ट कर देते हैं उनके पेरेंट्स. एंड आई एम नॉट गोना लाई, देयर आर पेरेंट्स लाइक दैट. तो ऐसे सब सिचुएशंस में यू थिंक कि ये फील्ड में आना ठीक है, तुम्हारे पेरेंट्स वो फॉर अ टाइमिंग के लिए खुश रहेंगे, बट जो वो 5.5 साल है ना वो तुम्हें जीने हैं, ये याद रखो. स्पेशली फॉर द पीपल हु थिंक कि वो अपने पेरेंट्स का ड्रीम कंप्लीट करने जा रहे हैं नीट एग्जाम देके. यू आर डूइंग अ foolish messy thing. The most foolish thing you can do in your life is किसी और के सपने को पूरा करने के लिए अपनी लाइफ दाव पे लगा देना कि हाँ मेरी माँ को पढ़ने का मौका नहीं मिला बट उन्हें चाहिए था कि उनका बेटा या फिर बेटी डॉक्टर बने, तो मैंने वही सोचा कि मैं अभी डॉक्टर ही बनूंगा. भाई लाइक नो. एंड आफ्टर यू गेट इनटू दैट फील्ड मे बी आपको वो प्राइड लगेगा, आपको वो इज्जत मिलेगी कि हाँ मैं डॉक्टर बन गया. बट अगर तुम एट द एंड ऑफ द डे खुश नहीं हो, और इंडिया का हेल्थ केयर सिस्टम इज सो मच स्ट्रेसफुल इन ऑल द वेज, इंफ्रास्ट्रक्चर वाइज और मेंटल स्ट्रेस वाइज, हायरार्की वाइज, हर एक हॉस्पिटल में एक बहुत बड़ी हायरार्की रहती है और उसी हिसाब से चलता है. एंड आपके स्किल्स शायद वो टाइम में मैटर ना करें. इधर जो डॉक्टर पैसे लेकर अच्छा ट्रीट करते हैं उससे ज़्यादा प्रेज जो पैसे नहीं लेकर ट्रीट करते हैं, अच्छा बुरा नहीं बोलूँगी, उनको ज़्यादा प्रेज मिलता है. या एंड व्हाट अबाउट द स्लीप कि मैंने क्या किया.
मैं 4 बजे तक पढ़ती थी और फिर रोज़ सुबह 8 नहीं तो 6 बजे उठ जाती थी। लाइक दिस वॉज माई स्लीप शेड्यूल जस्ट बिकॉज आई सॉ दैट यूट्यूब वीडियो, और उसने मुझ में इतना मोटिवेशन कर दिया कि मैंने ये किया। मैं रोज़ कॉफ़ी पीती थी, ज़ोर ज़ोर से एकदम कॉफ़ी पीती थी, इतना बड़े बड़े ग्लास ब्लैक कॉफ़ी डेविडॉफ का। मैंने उस वक्त ऐसा एकदम कि हाँ, जितनी अच्छी कॉफ़ी पियेंगे उतनी कम नींद आएगी, ये सोच के आई यूज्ड टू ड्रिंक कॉफ़ी, लॉट्स ऑफ कॉफ़ी। एंड देन आफ्टर 7 days ऑफ डूइंग दिस रिजीम, और उसके बाद हाँ 7 days बचे थे नीट के लिए, माई आईज स्टार्टेड टू स्वेल। लाइक मेरे अपर आईलिड पे एक बड़ा सा एकदम एक पेस्की पिंपल आया था, एंड दैट वाज सो पेनफुल। लाइक अपने आँख पलक तो हम सब झपकाते हैं, उस टाइम पे इट वाज पेनिंग सो मच। एंड when we went to the doctor, they were like, you are not sleeping well and that's the reason why it has happened. and ये सब चीज़ें होने के बाद मुझे रियलाइज़ हुआ कि मुझे चाहिए था कि मैं ज़्यादा घंटा पढूँ, मेरा क्या बोलते हैं, मेरा एफिशिएंसी ज़्यादा हो, कि मैं कम टाइम में ज़्यादा पढ़ रही हूँ ऐसा हो, या फिर ज़्यादा पढ़ रही हूँ ज़्यादा टाइम में कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ता, बट मैं पढ़ रही हूँ, वो मुझे ज़्यादा इम्पोर्टेंट था। बट क्या हुआ उस पढ़ाई का, बाद में मैं बीमार पड़ गई, वो भी नीट के जस्ट 7 days पहले। एंड आई हैव टू लाइक स्लीप, आई हैव टू टेक रेस्ट, क्योंकि एग्ज़ाम में मेरा ठीक होना ज़्यादा इंपॉर्टेंट था मेरे ज़्यादा पढ़ने से। उसके बाद मुझे लगा ठीक है, ये पिंपल चला गया, मैंने पढ़ लिया, मैंने उस वक्त भी पढ़ा, आई वॉज सो डेडिकेटेड एंड एवरी वन ऑफ अस इज़। नीट के 7 दिन पहले तो हर एक इंसान डेडिकेटेड ही बिहेव करता है, इवन तो वो नहीं होगा डेडिकेटेड। और फिर उसके बाद जब वो अपर आईलिड वाला पिंपल चला गया, लोअर आईलिड पे आ गया, एंड लोअर आईलिड वाला तो इतना ज़्यादा पेनफुल था कि मुझसे ज़्यादा पढ़ा ही नहीं जा रहा था, कि 2 दिन मेरे वो सब चीज़ों में वेस्ट हो गए। नीट के 7 दिन पहले के बाद के 2 दिन, मतलब बस 5 दिन बचे थे मेरी नीट एग्ज़ाम को, और फिर भी आई वॉज सिक, आई वॉज नॉट फीलिंग वेल, और ये सब हुआ बिकॉज ऑफ द रॉन्ग मोटिवेशन वीडियो आई सॉ। एंड एट दैट पॉइंट आई रियलाइज कि किसी और की स्ट्रैटेजी हमारी नहीं होती है। तुम किसी और के स्ट्रैटेजीज अपने इसमें लाइक इनकलकेट करके अपना एक अलग शेड्यूल बना सकते हो। तुम किसी और की स्ट्रैटेजी ही यूज़ नहीं कर सकते। अगर उसने उसके टाइम टेबल में लिखा कि 4 बजे उठना है और फिर 6 बजे ये करना है, फिर 8 बजे ये करना है, ये सब तुम देखोगे, तुम ट्राई करोगे फॉलो करने का, पर तुम इतने टाइम तक नहीं कर पाओगे, क्योंकि तुम्हारा बॉडी क्लॉक और वो जो यूट्यूबर या फिर जो भी इंसान ने वो जो बॉडी क्लॉक डिसाइड किया है, वो बॉडी क्लॉक तुम्हारा नहीं है। और अगर तुम वो बॉडी क्लॉक में जाना चाहते हो तो उसकी कोशिश तुम्हें बहुत टाइम पहले से शुरू करनी चाहिए, लाइक फ्रॉम द स्टार्ट ऑफ योर नीट प्रिपरेशन। और तब जाकर अगर आप किसी का दिया हुआ रिजीम फॉलो करना चाहते हो तो कर सकते हो, बट ये जो रिजीम्स फॉलो करने का नतीजा है, ये तुम्हें एंड में ही पता चलेगा। तुम एग्ज़ाम के 2-3 वीक पहले किसी और का शेड्यूल फॉलो करके उसको अप्लाई नहीं कर सकते हो। यू कांट बी दैट एफिशिएंट, इट्स नॉट पॉसिबल लॉजिकली। अभी व्हाट टू डू एट दिस पॉइंट, मैंने ये कर लिया, मैंने वो कर लिया, मेरे से गलती हो गई और मुझे अभी पढ़ा नहीं जा रहा है। मैंने स्टार्टिंग ऑफ द वीडियो में ऑलमोस्ट बोला था कि अगर तुम लोगों ने बिल्कुल भी नहीं पढ़ा है तो नहीं हो सकता, क्योंकि मैं खुद उनमें से आती हूँ कि जो मैंने नीट के पहले 3 महीने पहले एकदम ऐसा सच में पढ़ाई चालू की रहेगी, एंड आई एम नॉट इवन जोकिंग अबाउट इट। तुम इस मोमेंट पर नई चीज़ बिल्कुल स्टार्ट मत करो, कोई भी नया कॉन्सेप्ट मत उठाओ जो हार्ड, जो ऐसे टॉपिक्स है जिसका सबसे ज़्यादा चांसेस है आने का, जेनेटिक्स एंड बायोलॉजी, इवन प्लांट फिजियो, ये सब जो टॉपिक्स है वो बहुत कोर टॉपिक्स है। इवन जब आप मेडिकल फील्ड में आओगे, ये टॉपिक्स बार आएंगे। ग्लाइकोलिसिस, क्रेब्स साइकिल, ये सब जो नीट के लिए भी इम्पॉर्टेंट है, ये सारे टॉपिक्स आपके फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर में भी बहुत इम्पॉर्टेंट रहते हैं, कौन सी भी मेडिकल फील्ड आप कर रहे होगे, तो वो सब अच्छे से करो। बायोलॉजी में आपको कोई चॉइस नहीं है, आप फिज़िक्स को एक बार लीनियंट छोड़ सकते हो, आप केमिस्ट्री को एक बार लीनियंट छोड़ सकते हो, नो केमिस्ट्री को लीनियंट नहीं छोड़ सकते, सॉरी, आप फिज़िक्स को एक बार लीनियंट छोड़ सकते हो, बट केमिस्ट्री आपको बहुत अच्छे से करनी पड़ेगी। कोई तो एक सब्जेक्ट हम सबका वीक रहता है, मोस्टली नीट एस्पिरेंट्स का फिज़िक्स ही सबसे ज़्यादा वीक रहता है। And trust me guys, a calm and well-rested brain will give you more score than a stressed and burnout brain. जो ड्रॉपर्स हैं, I know तुम लोगों ने सबसे बड़ा सैक्रिफाइस किया है, तुम्हारी लाइफ का 1 साल, तुम्हारी लाइफ के 2 साल, और इसमें
लाइक जो दर्द होता है ये सोच के कि ओ माय गॉड मैं अभी ब्लैंक हो रहा हूँ, मुझे समझ में नहीं आ रहा है, मैंने पूरे साल पढ़ा पर फिर भी मुझे कुछ याद नहीं आ रहा है। हमारा माइंड ये बस एक मोमेंटरी पेन रहता है, जो हमारा माइंड हमें बीच बीच में वो डर के शॉक्स देता है, बट उस चीज़ को हमें हमारी लाइफ पे हावी नहीं होने देना है और पढ़ते जाना है, रिवाइज करते जाना है। और ये टाइम जो है वो नई चीज़ें सीखने का नहीं है, ये टाइम सिर्फ रिवाइज करने का है, सिर्फ और सिर्फ रिवाइज करने का है। वो भी है इस साल ऐसा लग रहा है उन्हें कि अभी से ही उन्होंने काइंड ऑफ उम्मीद छोड़ दी कि नहीं मुझे नहीं लगता मेरा होगा नीट इस बार। प्लीज़ कीप होप, ट्राई टू एम फॉर MBBS, और अगर नहीं हुआ तो ऑलवेज कीप अ प्लान बी। मैंने बहुत लोगों से ये बात भी सुनी है कि कभी प्लान बी मत रखो तो प्लान ए में पूरी तरह से फोकस नहीं होगा। आई डू अग्री, आई डू 100% अग्री अबाउट द फैक्ट, बट इफ़ यू नो दैट योर प्रिपरेशन इज़ नॉट ऑन दैट लेवल, तुम लोगों ने बहुत कम टाइम पहले पढ़ाई शुरू करनी है, तो एक प्रैक्टिकल अप्रोच रखो हर एक चीज़ के लिए। बट इफ़ यू वांट टू कम इन हेल्थ केयर देयर आर स्टिल मैनी मोर चांसेस। बट इसका मतलब ये नहीं है कि अगर रिजल्ट एक्सपेक्टेड नहीं आया तो फिर आगे कुछ है ही नहीं आपकी लाइफ में। अगर तुम्हें डॉक्टर बनना है तुम बन सकते हो, नीट एक रास्ता है, फाइनल डेस्टिनेशन नहीं। मैं खुद वेटरनरी फील्ड में हूँ एंड आई एम सो हैप्पी अबाउट इट। ऐसा लग रहा है कि मेरी लाइफ की डेस्टिनी ने मुझे पहुँचा दिया वहाँ पर जिधर मेरी सही जगह थी। एंड ट्रस्ट मी, तुम्हारी लाइफ में भी ऐसा ही होगा। अगर तुम्हारी लाइफ में लिखा है कि मैं MBBS ही करूँगा, मेरा सपना पूरा होगा, तो वो होकर रहेगा, वो कैसे भी होकर रहेगा। और अगर नहीं लिखा है तो तुम कुछ भी कर लो, वो नहीं होगा। एग्ज़ाम के पहले कुछ हो सकता है, एग्ज़ाम के बाद कुछ हो सकता है, पेपर लीक हो गया, फिर वापस पेपर हो गया, ये सब भी चीज़ें होती रहती हैं। तुम्हारी जर्नी तुम्हारी है, इसलिए किसी से कंपेयर मत करो। ओ इसका इतना पढ़ के हो गया, ओ मेरे दोस्त के तो इतने नंबर आ रहे हैं, ओ मेरे तो इतने ही नंबर आ रहे हैं। प्लीज़ इस सब से बाहर निकलो। ट्राई टू कम्पीट विथ योर सेल्फ, किसी और से कम्पीट करने की जगह खुद को बेटर बनाओ। आई नो इंडियन पेरेंट्स की बहुत बड़ी और बहुत गंदी आदत रहती है कि दूसरों के बच्चों से आपको कंपेयर करेंगे, बट प्लीज़ ये करके आप खुद को ही नीचे गिरा रहे हो। ट्राई टू इग्नोर देम, ट्राई टू शट योर ब्रेन ऑफ अगर वो आपको किसी से भी कंपेयर कर रहे हैं। आई नो बहुत लोगों के घर का वातावरण भी ख़राब रहता है ये टाइम पे, झगड़ रहे हैं, लड़ रहे हैं पेरेंट्स, या फिर आपके ऊपर ही बोल रहे हैं, आपके ऊपर और प्रेशर डाल रहे हैं। I know it is very hard, but please try to keep your mind calm and try to just revise with a calm mind. Don't start anything new. अभी बस होप रखो कि आपकी एग्ज़ाम अच्छी होगी, अच्छे वीडियोस देखो। हाँ, ये बात मैं आपको बोल रही हूँ कि कुछ लोगों को एक आदत रहती है कि खाते पीते हुए वो लोग मूवी वगैरह चला लेंगे, बट मैं ये करती थी कि इवन दो मेरा जब एग्ज़ाम बहुत पास आ रहा होता था, तो मैं एग्ज़ाम बहुत पास आ रहा है तब मैं खाते हुए भी पढ़ाई के वीडियोस देखती थी, एक रिविजन वीडियोस, उसमें भी मैं रिविजन करती थी। बट कुछ लोगों का ऐसा भी होगा कि खाने के टाइम पे उनको थोड़ा सा एक माइंड रिलैक्सेशन चाहिए रहेगा, 15-20 मिनट्स आउट फॉर देमसेल्व्स, तो वो टाइम पास के कोई वीडियोस देख सकते हैं। बट ट्राई करो कि कुछ ऐसा टाइम पास देखो जो तुम्हारे दिमाग में ना रहे बहुत टाइम तक। लाइक तारक मेहता देख लिया, शिनचैन देख लिया, मतलब मैं मेरे फेवरेट शोज बता रही थी, तारक मेहता के ओल्ड एपिसोड्स एंड शिनचैन वगैरह देखकर ऐसा लाइट माइंड फील होता है। ऐसा नहीं लगता कि ओ मैंने ऐसा कुछ देख लिया जो मेरे दिमाग में बहुत टाइम तक इम्पैक्ट डालेगा, स्पेशली कोई मूवी और या फिर कोई सीरीज। एट द एंड ऑफ द डे इतना याद रखो कि हार्ड वर्क करो पर खुद को डिस्ट्रॉय करके नहीं। And if you need any help regarding counseling or choosing your field, especially if you're interested in veterinary or any biology related field, I'd be really happy to guide you all. Feel free to reach me out, and I know I have not replied to people who have DM'd me on Instagram. You can contact me there, but the thing is that I'm so overwhelmed with my studies that I am not able to reply you. I'm so sorry. But with all this, I'm closing this video right now. Hope you guys enjoyed the video. I hope this is your last video and you won't watch any other motivational video. Take care of your health and all the best for NEET 2026. Bye.